14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक ओशन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी कहानी आज भी पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसा जहाज जिसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल माना जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो समुद्र की गहराइयों में। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक आइसबर्ग इतना बड़ा जहाज डुबा सकता था। टाइटैनिक की कहानी हम सब ने किसी न किसी तरह सुनी है। आइसबर्ग आया, जहाज टकराया और टाइटैनिक डूब गया। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक का डूबना एक सिंगल मिस्टेक का रिजल्ट नहीं था। इसके पीछे एक के बाद एक कई छोटी बड़ी चीजें हैं। तो आज उन्हीं क्लूज को एक एक करके देखते हैं। 1912 में टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार पैसेंजर शिप्स में से एक था। 10 अप्रैल को साउथहैम्पटन से इसकी मेडन वॉयज शुरू हुई। अगले कुछ दिनों में जहाज अटलांटिक पार करके न्यूयॉर्क जाने वाला था और शुरुआत में सब बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन 14 अप्रैल की रात कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। 14 अप्रैल की रात लगभग 11:40 बजे टाइटैनिक के लुकआउट के सामने आइसबर्ग देखा गया। वार्निंग दी गई, शिप ने टर्न करने की कोशिश की, लेकिन जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से हेड ऑन नहीं टकराया था, उसका साइड आइसबर्ग से स्क्रेप हुआ था और इसी इम्पैक्ट से हुल के कई हिस्सों में डैमेज हुआ। कुछ ही समय बाद पानी अंदर आने लगा और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि प्रॉब्लम सिर्फ एक डैमेज सेक्शन की नहीं थी। तो पहली नज़र में कल्प्रिट मिल गया, आइसबर्ग। लेकिन अगर आइसबर्ग ही पूरी कहानी था तो टाइटैनिक के पास इतना समय क्यों नहीं था कि उसे बचाया जा सके। यहीं से अगला सवाल शुरू होता है। उस रात टाइटैनिक को आसपास के दूसरे शिप से आइस वार्निंग्स मिल रही थी। मतलब क्रू को ये पता था कि आगे के रास्ते में आइस मौजूद है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, वार्निंग मिलना और एग्जैक्ट लोकेशन पता होना तो अलग चीजें हैं। उस समय आज जैसी सैटेलाइट ट्रैकिंग या वेदर टेक्नोलॉजी नहीं थी। आइस की एग्जैक्ट पोजीशन भी लगातार बदल सकती थी। फिर भी एक सवाल बचता है, अगर आइस की वार्निंग थी तो टाइटैनिक इतनी स्पीड से क्यों चल रहा था। टाइटैनिक उस रात अपनी मैक्सिमम स्पीड पर नहीं था, लेकिन फिर भी काफी तेज चल रहा था। और प्रॉब्लम ये थी कि रात काफी ज्यादा हो गई थी। समुद्र अनयूजुअली काम था। सुनने में तो ये अच्छी बात लगती है, लेकिन काम वाटर में आइसबर्ग के आसपास बनने वाली वेव्स कम हो जाती हैं, जिससे दूर से आइसबर्ग को स्पॉट करना और मुश्किल हो सकता है। लुकआउट ने आइसबर्ग देख तो लिया, लेकिन तब तक आइसबर्ग और टाइटैनिक के बीच की डिस्टेंस काफी कम हो चुकी थी। और यही टाइटैनिक की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। आइसबर्ग सामने था, वार्निंग पहले से मिल चुकी थी, लेकिन जब आइसबर्ग दिखाई दिया तब उसे अवॉइड करने के लिए बहुत कम समय बचा था। और अब हमें आखिरी पीस देखना है, क्या टाइटैनिक खुद इस डिजास्टर को और खराब बना रहा था। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसके कई कंपार्टमेंट्स पानी को फैलने से रोक सके। यानी अगर एक हिस्सा भी फ्लड हो जाए तो पूरा शिप तुरंत नहीं डूबना चाहिए। लेकिन आइसबर्ग ने एक साथ कई कंपार्टमेंट्स को डैमेज कर दिया था। जैसे जैसे पानी आगे के कंपार्टमेंट्स में भरता गया, शिप का फ्रंट नीचे जाने लगा और फिर पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में ओवरफ्लो करने लगा। यानी टाइटैनिक के खिलाफ सिर्फ आइसबर्ग नहीं था, एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स काम कर रही थी। तो अब हमारे पास कई पीसेज हैं। आइसबर्ग तो था ही, लेकिन उसके साथ स्पीड, विजिबिलिटी और उस समय की टेक्नोलॉजी भी मैटर करती थी। और सबसे बड़ी बात, आइसबर्ग ने शिप के कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को एक साथ डैमेज किया। यानी ये कहना कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया टेक्निकली सही है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? टाइटैनिक को एक ही वजह ने नहीं डुबाया, आइसबर्ग ने डैमेज किया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इक्वली इम्पोर्टेंट था। शिप की स्पीड, आइसबर्ग को देर से देख पाना और डैमेज का एक साथ कई कंपार्टमेंट्स तक पहुंचना, इन सब ने मिलकर सिचुएशन को अनकंट्रोलेबल बना दिया। तो टाइटैनिक की कहानी एक आइसबर्ग की कहानी नहीं है, ये एक
चेन रिएक्शन की कहानी है। फिर भी उस रात के हर डिसीजन को लेकर अभी भी डिस्कशंस होते हैं। कौन सा डिसीजन कितना फर्क डाल सकता था, ये हम पूरी सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकते। शायद टाइटैनिक की सबसे बड़ी सीख ये है कि बड़े हादसे अक्सर एक बड़ी गलती से नहीं होते। कई छोटी चीजें एक के बाद एक गलत डायरेक्शंस में जाती हैं, और जब तक हम समझ पाते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, तब तक वापस लौटने का समय निकल चुका होता है। और टाइटैनिक के केस में ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटों में हुआ।